हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यस्मी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। आज का सेशन यानी प्रैक्टिस सेट 1 है। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 20 अप्रैल 1945, 24 मार्च 1946, 26 मार्च 1946 और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है बी, 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। इसको एक नाम से और जानते हैं, वो है कैबिनेट को क्या कहते हैं? तो मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल योजना भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैबिनेट मिशन को कहा जाता है। ठीक है। और इसमें 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 थे। ट्रिक है KAL। एल से क्या हो जाएगा? लॉरेंस। ए से हो जाएगा अलेक्जेंडर और के से हो जाएगा क्रिप्स। पूरा नाम होता है स्टेफोर्ड क्रिप्स, पेथिंग लॉरेंस और ए से हो जाएगा AB अलेक्जेंडर। ठीक है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में संविधान को अंगीकृत किया गया। 20 नवंबर 1949, 22 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 और लास्ट है 28 नवंबर 1949। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा सी, 26 नवंबर 1949 को भारत में संविधान को अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का निर्माण निम्नलिखित में से किसने किया था? संसद ने, संविधान सभा ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने। सही ऑप्शन है बी, संविधान सभा ने। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा का कानूनी सलाहकार कौन था? कानूनी सलाहकार कौन था? HN कुंजर, BN राव, सच्चिदानंद सिन्हा, लास्ट है BR अम्बेडकर। संविधान के पिता कौन है? BR अम्बेडकर। ये है जनक। ठीक है। और सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थायी अध्यक्ष क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। और सही ऑप्शन इसका हो जाएगा BN राव, बी ऑप्शन। यानी कानूनी सलाहकार जो कौन थे? BN राव थे। ठीक है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, यदि आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ है मौलिक अधिकार और दूसरी तरफ है अनुच्छेद। समानता का अधिकार 14 से 18, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 23 से 24, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 20। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? सबसे पहले जानते हैं कि मौलिक अधिकार किस भाग में है। तो मौलिक अधिकार जो है वो भाग 3 में है और आर्टिकल कितना है? 12 से 35 तक। ठीक है। इसको याद करने का एक ट्रिक है, समता, स्वतंत्रता तथा शोषण, धार्मिक संस्कृति का संवैधानिक उपचार है। सही ऑप्शन इसमें से कौन सा हो जाएगा? बी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। यही सुमेलित नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 संबंधित है किससे? किससे संबंधित है? उपाधियों के अंत से, अस्पृश्यता के अंत से, प्रेस की स्वतंत्रता से, विधि के समक्ष समानता से। सही ऑप्शन क्या है? अस्पृश्यता के अंत से, बी ऑप्शन। ठीक। अब इसमें आगे देखते हैं, जिसे है विधि के समक्ष समानता, किस आर्टिकल में है? तो ये जो है हमारा आर्टिकल है 14,
14 में है। ठीक, और प्रेस की स्वतंत्रता किस में है? प्रेस की स्वतंत्रता है 19A। और उपाधियों का अंत किस में है? तो 18 में, अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। अस्पृश्यता का अंत जो है 17 में है, और प्रेस की स्वतंत्रता 19A में है। और लास्ट है विधि के समक्ष समानता, ये जो है आपका आर्टिकल 14 में है। ठीक है, चारों का व्याख्या हो गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से संबंधित है? अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 और लास्ट है अनुच्छेद 53। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51। ठीक है, 52 में क्या है? 52 में हो जाएगा राष्ट्रपति का पद, ये 52 में है। 53 में कार्यपालिका प्रधान। ठीक, और 50 में है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण, यानी उसको अलग करना, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग करना। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं? किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 16 से 20, अनुच्छेद 23 से 24, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 29 से 30। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन हो जाएगा 16 से 20, यानी ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारत का संविधान यानी विषय। पहला है भाग 2 नागरिकता, दूसरा है भाग 3 मौलिक अधिकार, तीसरा है भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और चौथा है भाग 5 मौलिक कर्तव्य। तो इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाग 5 डी ऑप्शन। भाग 5 में क्या है? संघ है। ठीक, भाग 5 में क्या है? संघ है। नेक्स्ट है, धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में, अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 113 में। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा 110। ट्रिक है मनी विल। मनी विल, इसमें से मनी से हम ले लेंगे MO और बीच से इसको हम कट कर देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 11 हो जाएगा, यहाँ 0 था ही, तो 110 में। ठीक है, क्या है? धन विधेयक को पारित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिमंडल की सलाह मानने की बाध्य है? ये वहाँ नहीं रहेगा। ठीक, वहाँ नहीं रहेगा। किसमें है? तो 74वें, 76, 78 और 80। सही ऑप्शन इसमें से क्या है? तो 74 में, आर्टिकल 74 में है। आगे देखते हैं, इसमें हमारा हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत? आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत के नागरिकों को वयस्क मताधिकार प्रदान किया गया है? किस आर्टिकल के तहत? 325 द्वारा, 327, 326 और लास्ट है 328। सही ऑप्शन है सी 326 में, आर्टिकल 326 में। नेक्स्ट है, सरकार या कमीशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन की संस्तुति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है? 360, 363, 263 और लास्ट है 260। सही ऑप्शन क्या है? सही ऑप्शन है सी 263 में किया गया है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस क्लास को हम कंटिन्यू करें या फिर नहीं। तो फ्रेंड्स आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।